मैं सोनू, ये मेरी ननद है नेहा। इनका बेबी का 5 मंथ प्रेग्नेंट थी। सबसे हमें पता थी कि इनकी 1 किडनी है। फिर हम काफ़ी उसमें असमंजस में पड़ गए थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बहुत लोगों ने हमें मिसगाइड भी किया था कि बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। फिर हम दिल्ली आए। दिल्ली में हमने सजेस्ट किया सर गंगाराम ने कि नहीं, आप इस बच्चे को करा भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर यहाँ हम वैसे पानीपत से हैं ये, लेकिन यहाँ स्पेशली इसी के लिए बुलाया हमने इन्हें। फिर हम नया पौधार के पास गए जो यहाँ पुराने बस स्टैंड पे है। नया पौधार गायनिक, उन्होंने सजेस्ट किया नहीं, आप बेबी को डिलीवर करो, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, इसकी 1 किडनी की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकती है। तो हमने पूरा टाइम वहीं डिलीवरी कराई। फिर उन्होंने यहाँ पे रेफ़र किया, यशोदा के लिए बोला कि इससे अच्छा बेस्ट हॉस्पिटल कोई है ही नहीं, यहाँ बेस्ट डॉक्टर है। डिलीवरी के बाद बेबी यहीं पे आया था, यहीं की टीम लेने गई थी इसे। फिर यहाँ पे एडमिट किया। इसका तब वेट था 1 kg 200 ग्राम। तो जब सेकेंड डे इसका प्रॉब्लम पॉटी के रास्ते का भी था, तो रचित सर ने हमें बोला नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इसका ऑपरेशन हो सकता है। उन्होंने 1 डे का जब ये था 24 आवर्स का, उस सिचुएशन में इसका ऑपरेशन किया पॉटी के रास्ते का। वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। फिर इसका किडनी का इशू ज़्यादा बढ़ गया। 1 किडनी तो थी ही नहीं इसकी, और सेकंड किडनी में भी इन्फेक्शन आ रहा था। तो अब हमें 7-8 मंथ हो गए यहाँ पे आते आते। हमें एडमिट भी किया हमने काफ़ी टाइम इसे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हमें इतना अच्छा हॉस्पिटल में ना, इतने अच्छे डॉक्टर्स मिले हमें जो हमें अच्छे गाइड किया। कभी भी कुछ चीज़ की कमी नहीं होने दी कि हमारा मतलब संतुलन बिगड़ रहा है कि नहीं, बच्चे को कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी भी सिचुएशन में। वो उन्होंने बहुत संतुष्टि दी। बेबी ऑफ नेहा वॉज वेरी स्पेशल केस फॉर अस बिकॉज जब बच्चा हमारे पास में आया था, द चाइल्ड वॉज 1.4 kg प्री टर्म। 8 मंथ्स में बेबी हुआ था एंड चाइल्ड हैड एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन। इसमें इट इज़ अ रेयर कंडीशन वेयर बच्चे की जो पॉटी की जगह होती है वो एब्सेंट होती है, और बीइंग अ मेल चाइल्ड जो पॉटी की जगह होती है वो काफ़ी बार जो हमारी सुसु की जो नली होती है उससे जुड़ी होती है। तो द चाइल्ड व्हेन केम, बहुत सारे चैलेंजेस थे। वेट कम था, बच्चा प्रीटर्म था एंड उसको ये प्रॉब्लम्स थे, तो हमने स्टेज प्रोसीजर किए। नाउ द चाइल्ड इज़ डूइंग फाइन। बीच में हमें यह भी मालूम पड़ा था कि बच्चे को किडनी में प्रॉब्लम है, देयर इज सम इशू। तो उसके अल्ट्रासाउंड में भी हमें बताया गया था कि सिंगल किडनी है, एक किडनी है। और जब हमने उसको इवेलुएट किया तो उसमें VOR का कंपोनेंट था, जिसमें क्या होता है कि जब बच्चा पेशाब करता है तो काफ़ी सारा पेशाब किडनी के अंदर चला जाता है, जिससे बच्चे को मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ UTI भी हुए थे। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग केस फॉर अस। हम लोगों ने उसका स्टोमा बनाया, वी हैव प्लान द सर्जरी, देन वी डिड द PSARP जिसमें हम पॉटी की जगह बनाते हैं। नाउ द चाइल्ड इज़ डूइंग वेरी फाइन। नाउ अभी कुछ दिनों के बाद में विद इन 2 or 3 months हम लोग बच्चे का पॉटी की जगह जो हमने पेट से बनाई थी वो हम बंद कर देंगे एंड द चाइल्ड विल पास स्टूल्स नॉर्मली। एंड सेम टाइम में हमने किडनी को भी इवेलुएट किया है और हमने किडनी को इम्प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन ये किसी भी बच्चे में हो सकता है। ये जन्म के टाइम पर डायग्नोज होता है, जिसमें बच्चे की पॉटी की जगह नहीं होती है। मेल्स में और फीमेल्स में ये फ़र्क है कि मेल्स में हमें स्टेज प्रोसीजर करना पड़ता है। काफ़ी बार जगह जो है नीचे नहीं होने की वजह से हम सिंगल स्टेज में ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो हमें उसमें 3 स्टेज प्रोसीजर करना होता है। लेकिन फीमेल्स का ऐसा नहीं होता है। फीमेल्स में हम सिंगल स्टेज में ऑपरेशन प्लान कर लेते हैं, जिसमें हम पॉटी की जगह इमीडिएटली 6 मंथ्स के बाद में नीचे से बना देते हैं। तो if any case you have such kid, if you find some kids nearby you or something, so you can tell them to come to the Yashoda hospital. We'll take very good care of those babies. Thank you.